बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाओ, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। साधारणी सा, सा मा, मा, मा पा गा, पा गा रे सा। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। जो मैं लियू है बुलाए बुलाए, जो मैं लियू है बुलाए बुलाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, इन अवसर दुख पाइए, इन अवसर दुख पाइए, और कहाँ चाहिए है तो है, और कहाँ चाहिए है तो है। दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को, सखी कब न मिलिया कोई, कब न मिलिया कोई। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, जिन सुख पियो जीना मिले, जिन सुख पियो जीना मिले, सो सुख देओ रे जलाए, सो सुख देओ रे जलाए। जिन दुख मेरा पियो मिले, जिन दुख मेरा पियो मिले,
सो दुख लेऊं बुलाए, मैं सो दुख लेऊं बुलाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख सब सुपनों हो गयो, दुख सब सुपनों हो गयो। अखंड सुख भोर भयो, अखंड सुख भोर भयो। महामत खेले अपने लाल सो, महामत खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कहो, जो अक्षरातीत कहो। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। जो मैं लियो है बुलाए बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए बुलाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी वानिका, बहुत बहुत धन्यवाद आने का। वानिका अपना मैसेज। प्रणाम जी सुंदर सा जी। किरंतन प्रकरण 15 चौपाई 7 कल तक हो चुकी थी, 8वीं हम शुरू करते हैं। मैं उल्टाए आत्म जुगते जगाई, पार की तरफ फिराई, शून्य निराकार पार पर आत्म, मैं तापर दृष्ट चढ़ाई। महामती जी कह रहे हैं, मैंने परम धाम के ज्ञान से अपनी आत्मा को युक्ति पूर्वक जागृत किया तथा इन पूर्व कथित महापुरुषों से अलग हटकर अपनी नजर परम धाम की ओर की। शून्य निराकार बेहद के परे परम धाम में जो मेरी परात्म का स्वरूप है, मैंने अपना ध्यान उसमें केंद्रित किया। उन्होंने चल के दिखाया। अगम के पार जो अलख कहावे, मैं 300 जाए जुध लिया। अगम के पार जो अलख कहावे, मैं 300 जाए जुध किया। यहाँ लग और सबद नहीं सीधा, सो प्रगट पकड़ के किया। ध्यान से सुनना, कितना प्यारा लाइन है। यहाँ लग और सबद नहीं सीधा, सो प्रगट पकड़ के किया। यानी अगम के परे जो अलख अगोचर अविनाशी अक्षर ब्रह्म है। योगमाया के ब्रह्मांड का वर्णन हो रहा है ना, अविनाशी अक्षर ब्रह्म में मैंने उनसे जाकर युद्ध किया। अर्थात युद्ध का क्या मतलब है, उनका साक्षात्कार किया। यहां तक संसार के शब्द नहीं पहुंच सकते, फिर भी मैंने उनकी पूर्ण अनुभूति की, सो प्रगट पकड़ के किया। इस प्रकरण में तीनों पुरुषों यानी कि क्षर पुरुष,
अक्षर ब्रह्म तथा अक्षरातीत से युद्ध करने में लौकिक बड़ाई नहीं, बल्कि साक्षात करके प्रयास का वर्णन है। जो युद्ध की बात करी ना, मैं 300 जाई युद्ध किया, यानी तीनों पुरुषों, यानी अक्षर, क्षर, पहले क्षर ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत से युद्ध करने में लौकिक बड़ाई नहीं, बल्कि साक्षात्कार के प्रयास का वर्णन है। छठवीं चौपाई में आदि नारायण से, नवीं चौपाई में अक्षर ब्रह्म से तथा 11वीं चौपाई में अक्षरातीत से युद्ध का उल्लेख है। इन प्रसंगों को ही युद्ध की संज्ञा दी गई है। छठी चौपाई कौन सी थी, देखती हूं मैं। छठी चौपाई में आदि नारायण, हमारी ये 9वीं चल रही है ना, छठी चौपाई ये वाली। नामधारी पतित जो होते, जिन युद्ध जगपति सो किए, ये युद्ध की बात हुई है ना, जिन युद्ध जगपति सो किए, तो ये कौन सी युद्ध की बात थी, आदि नारायण के युद्ध की बात। और कौन सी चौपाई बोली उन्होंने, 8वीं। नौ है, एक सेकेंड, 8वीं बोली। 8वीं बोली ना। हाँ छठी जी। चौपाई में आदि, 9वीं चौपाई 9वीं में, 9वीं 9वीं, हाँ जी, हाँ 9वीं जी, हाँ जी। चौपाई है ना, 9वीं चौपाई ये वाली में। ये क्या है, अगम के पार जो अलख कहावे, मैं 300 जाए युद्ध किया, दोबारा युद्ध आया ना 9वीं चौपाई में, तो ये अक्षर ब्रह्म की बात है। ठीक है, अब जो आगे आएगी ना, ये वाली हमारी 11वीं चौपाई, अभी हम करेंगे, उस बात को याद रखते हैं। तो उसमें अक्षरातीत से युद्ध का उल्लेख है। इन प्रसंगों को ही युद्ध की संख्या, यानी कि साक्षात्कार किया। भाई जैसे चलते हैं ना, अपन 14 लोग को पार किया है ना, आदि नारायण हो गया, फिर आगे अक्षर ब्रह्म, फिर आगे हमारे अक्षरातीत, उस तरह से इन्होंने कहा कि मैंने यानी युद्ध किया। यानी पहले अक्षर ब्रह्मांड को अच्छे से जाना, फिर हाँ। अक्षर ब्रह्मांड को अच्छे से जाना। युद्ध हम्म। करना ये होगा कि अच्छे से पहचान करी, फिर अक्षरातीत की पहचान करने के लिए साक्षात्कार करने का जो प्रयास किया, उसी को युद्ध कहा गया है। युद्ध का, कितना अच्छी बात है ना, ये तीनों युद्ध की बात है। ठीक है, इन आत्म को घर ए ही अक्षर है ना, ए तो पार ब्रह्म पर खाया, ए युद्ध जीतिया मैं सहजे, सतगुरु जी की दया। मैंने अक्षरातीत, मेरे अक्षरातीत प्रीतम ने ये पहचान दे दी कि इन पंच वासनाओं का स्थान अक्षर ब्रह्म ही है। सतगुरु स्वरूप श्री राजी की कृपा से अक्षर ब्रह्म की अनुभूति का युद्ध मैंने बहुत ही सरलता से जीत लिया। अक्षर ब्रह्म परम धाम के अंदर अक्षरधाम में रहते हैं। अक्षर ब्रह्म परम धाम के अंदर अक्षरधाम में रहते हैं, ये सबको पता है कहाँ पे आता है अक्षरधाम। लेकिन उसकी जो लीला है ना, उसका धाम कौन है, बेहद मंडल। कौन सा है, नीचे बेहद मंडल। इस बेहद में ही अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं का स्थान है, मूल अक्षरधाम में नहीं। मतलब जो परम धाम में अक्षरधाम है, वहां उनका स्थान नहीं है, वो योग माया के ब्रह्मांड में, वहां उनका स्थान है पंच वासनाओं का। अब अब ये 11वीं चौपाई आ गई है, जिसके बारे में बात हुई ना। अब अक्षर के पार मैं युद्ध बनाऊं, सकल आउध अंग साजूं, प्रेम की सैन्या प्रकट चलाऊं, कंठ अक्षरातीत मिलाऊं। अब क्या हुआ, अब कह रहे हैं भामती जी कि मेरे मन में ये इच्छा हुई कि अक्षर से परे भी, अक्षर से भी परे
परम धाम की अनुभूति के लिए मुझे प्रेम की सेना तैयार करनी होगी। प्रीतम अक्षरातीत से गले मिलने के लिए मुझे अपने हृदय में सभी अस्त्र शस्त्र कौन कौन से, यानी अर्थात अटूट श्रद्धा, अटूट समर्पण, विरहा, प्रेम को भरना पड़ेगा। प्रीतम अक्षरातीत से गले मिलने के लिए मुझे अपने हृदय में सभी, ये सब हम अपने लिए भी तो कह सकते हैं, मुझे करना क्या है, कि वो तो अपना बता रही हैं, उन्होंने तो मिल लिया, ये सब हमारे लिए कि क्या करना पड़ेगा। सभी अस्त्र शस्त्र अर्थात अटूट श्रद्धा, समर्पण, विरहा, प्रेम को भरना पड़ेगा। भावार्थ में कह रहे हैं कि अक्षरातीत के दीदार के लिए हृदय को वासनाओं से रहित करके विरहा और प्रेम का रस भरना पड़ेगा। वस्तुतः प्रीतम की तरफ विरहा की राह अपनाते ही विषय वासनाएं समाप्ति हो जाती हैं। वो तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, उसको करना नहीं पड़ता। जैसे ही धनी का विरह सताता है तो दुनिया की कहाँ विषय वासनाएं रहेंगी। ये राह चल करके दिखाई। पतित ऐसी पुकार न कीजिए, पर मोको इन चोटे अगिन लगाई। बहुत बरस में राखी अंदर, अब तो ढांपी न जाई। महामती जी कह रहे हैं, यद्यपि मुझे अपने प्रीतम के प्रेम को इस तरह सार्वजनिक रूप से पुकार पुकार कर नहीं कहना चाहिए था। क्यों कहा? लेकिन जब सूरदास जी जैसे भक्तों ने अपने को प्रेमी कहा तो मेरे हृदय में ये चोट लगी कि जब संसार के भक्त इस तरह का दावा करते हैं तो एक ब्रह्मंगना को क्या करना चाहिए। मेरे हृदय में धनी को पाने की जो अग्नि लगी, उससे व्याकुल होकर मैंने अपने प्राण वल्लभ को पा लिया। अनेक वर्षों तक मैंने इस बात को छिपाए रखा, लेकिन अब छिपाना संभव नहीं। तो धनी को पाने के लिए कोई सुंदर साथ बोल सकते हैं कि कैसे विरहा का उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे जो विरहा है, तब धनी को पाया। कौन सी अवस्था थी, कब ये हुआ उनके साथ? हफ्सा भी जब थे तब सब वीरा की तो प्रकाष्ठा पे थे, तो तब धनी तो उन्होंने तभी पा लिया था। लेकिन किरंतन अब बहुत देर बाद वाणी उतरनी शुरू हुई, तो इतने वर्षों तक उन्होंने ये जैसे कहते हैं संभाल कर रखा, बताया नहीं। लेकिन अब वो हम सुंदर साथ के लिए बता रहे हैं ये सब कुछ, कि हमें ये सब इस वीरा की राह पर, प्रेम की राह पर चलना होगा, तभी हम धनी का दीदार कर पाएंगे। चाहे कहा तो उन्होंने ये कि सूरदास जी जैसे अपने आप को एक प्रेमी कह सकते हैं, तो हमारी ब्रह्मांगनाओं का जो एक श्रृंगार है कि वो कैसे उन्होंने प्रेम से अब धनी को पाना है, कैसे वीरा से समर्पण से अटूट श्रद्धा से पाना है, तो ये बताया। कह के उनका नाम लेके बता हम सब रूहों को रहे हैं कि हमने कैसे धनी को पाना है। नाम तो वो सूरदास जी का ले रहे हैं कि वो अपने आप को प्रेमी कह रहे हैं, कि जो यहाँ के प्रेमी है वो, हम तो अक्षरातीत पार ब्रह्म के प्रेमी हैं। तो उसके लिए तो हमें जो श्रृंगार करना है
उस श्रृंगार को क्या सजना है, वो सब कुछ अबे अब बताया। जबकि पा तो उन्होंने हफ्सा में ही लिया था धनी को, लेकिन उन्होंने तब तरीका उन्होंने छुपा बताया ना कर रखा। दीदी। हम्म। हाँ, कैसे, हाँ बिल्कुल तरीके से एक एक स्टेप चलना सिखा रहे हैं हम्म, राम जी। राम जी। पार के पार, पार जाए पहुंचिया, पार के पार, पार जाए पहुंचिया, जीवत अखंड सुख पाया, पति तन के सिर श्री महामत मुकुट मणि, जिन ए जुध जग में लखाया। श्री महामती जी कह रहे हैं कि मैं निराकार, पार के पार, निराकार, बेहद और अक्षर के परे, अक्षरातीत के धाम में पहुंच गया, तथा जीते जी अखंड सुख को प्राप्त किया, जीवत अखंड सुख पाया। अपने प्रीतम के प्रेम में पतित कहलाने वाली ब्रह्म सृष्टियों के सिर पर जो अनन्य प्रेम का मुकुट है, अनन्य इश्क का मुकुट है, उसमें अनमोल मणि के रूप में मेरी शोभा है। अपने प्रीतम के प्रेम में पतित कहलाने वाली ब्रह्म सृष्टियों के सिर पर जो प्रेम का मुकुट है, उसमें अनमोल मणि के रूप में मेरी शोभा है। धामधनी ने मेरे ही तन से अक्षरातीत को प्रत्यक्ष पाने का प्रसंग संसार में जाहिर किया। सुनीता दीदी, इस चीज को और बताओ, कैसे उस मुकुट में मणि, मणि का क्या मतलब कि उनकी शोभा कैसे हुई? कि एक तो मुकुट ब्रह्म सृष्टियों के सिर पे कौन सा हुआ? इश्क का मुकुट। और उसमें जो मणि है, उसमें उन्होंने कहा कि महामती जी ने कहा कि मेरी शोभा है, मणि बन के मैं चमकूंगा। प्रणाम जी, मेरे इधर ना आज बहुत शोर है। कोई बात नहीं, और कोई बोलो, और कोई सुंदर सा नरेश जी, आप बोल सकते हो। पर ऐसे कि थोड़ा सा मेरा भाव आ रहा है कि जैसे जो हाँ, बोलो राजी बोलो। मुकुट, हम्म। अभी तो नहीं आ रहा शो, जो राजी मुकुट पहनते हैं ना, जैसे हम्म। उसमें जो दाने बताए हैं, 4 3 2 1, जो मुकुट की शोभा, उसमें जो बीच में मणि है ना, मणि, उसकी अलग ही शोभा होती है। वो मुकुट में जब मणि की शोभा का अलग से स्पेशल बताया जाता है कि वो मणि, शिरोमणि, मणि मतलब जो बीच में होती है, उसका अलग ही चमक है, उसकी अलग। तो इसी तरह से यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जो इश्क का मुकुट, जो अपने आप को पतित कह रहे हैं, सूरदास जी को वो कह रहे हैं कि उन्होंने आशिक प्रेमी बोला परमात्मा का, अपने आप को कह रहे वो पतित क्या होगा। जब मैंने सुना कि वो यहाँ का जीव एक पतित अपने आप को प्रेमी कह रहा है, तो मुझे बोलना पड़ा कि और पतित असल में कौन है? ब्रह्म सृष्टियां, और उनके सिर पे भी क्या है? इश्क रूपी ताज। वहां पे एंट्री कैसे होएगी? प्रेम से ही होएगी ना। तो हम्म। प्रेम का जो ताज उनके ऊपर है, इतने मतलब जो शोभा प्रेम के मुकुट की उन्होंने दी है, और उसके बीच में भी जो मणि की शोभा है, तो उस मणि की शोभा को ही वो बताते हुए कह रहे हैं कि उस प्रेम को ही लेकर हमें चलना है, उस प्रेम की ही सेना तैयार करनी है, और अटूट श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और प्रेम को ही लेकर हमें चलना है। तभी हम पतित कहलाने के लायक हैं, अदरवाइज तो बस नाम के ही पतित ही कहलाएंगे। और वो कह रहे हैं ये शोभा मुझे मिली है, मैंने वो करके दिखाया। मैंने वो 3 युद्ध किए, पहले आदि नारायण से, फिर अक्षर ब्रह्म से, और फिर तीसरा युद्ध मेरा धनी से भी, साक्षात जीतते जी मैंने अपना युद्ध उनसे किया, और हफ्सा में जाके साक्षात्कार किया उनका। तो ये शोभा धनी ने मुझे इतनी बड़ी दी कि मुझे पतितों का बादशाह कर दिया, बादशाह बना दिया। तो हम हम्म। लोगों के लिए भी ये राह बता रही है कि तुम भी इस राह पर चल के उस मणि जैसे बन सकते हो।
मुकुट में मणि का जो सुशोभित हो रही है मणि, उसी तरह तुम भी अगर मेरी तरह वो राह अपना लोगे तो तुम भी वैसे ही पतित के पाशा बन सकते हो, बादशाह बन सकते हो। लेकिन उसकी राह जो मैंने चल के दिखाई है वो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। और राज्य तो उनके अंदर साक्षात ही बैठ गए पांचों शक्तियों के साथ। लेकिन वो कह रहे तुम भी ये कर सकते हो, ऐसा नहीं है, तुम भी ये राह अपनाओ, इसी राह पर चलो जो मैंने चल के दिखाई है, तो तुम भी ये पा सकते हो। हाँ जी दिनेश जी, भाव है तो रखो। मणि कैसे। वैसे तो सुनीता दीदी ने सारा हाँ बहुत अच्छे से कह समझा दिया, दी। अच्छे से बता दिया। हम्म। बस वही है कि भाई पतित सबसे पहले ही इसमें बता दिया कि भाई जो दुनिया की राह से उल्टा, मतलब पतित कोई कहलवाना नहीं चाहता, क्योंकि ये दुनिया की राह से उल्टा रास्ता है और ब्रह्म शिष्टियों को ये माया से थोड़ा, यहाँ के संसार से थोड़ी उल्टी रास्ते चल रहे हैं। और उस पतितों में भी महामती जी कह रहे हैं कि भी जो ब्रह्म शिष्टियों को पतितों की शोभा दी गई, उसमें भी जो सबसे, जो मुकुट का उन्होंने बताया कि मणि की शोभा टॉप हम्म। मोस्ट, जिसे कहते हैं ना कि भी चमकने वाली की भी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये लिखी कि धाम धनी ने मेरे ही तन से अक्षरातीत को प्रत्यक्ष पाने का प्रकरण, मतलब बात संसार में जाहिर करी। देखो उनके साथ कितने सुंदर साथ अंत तक चले पन्ना, और कईयों को दर्शन हुए होंगे, लेकिन संसार में जाहिर उन्हीं के ही तन से ये सबके सामने किया। और किसी, इसके बाद कई परमहंसों ने किए दर्शन, प्रत्यक्ष रूप में देखा उस नूरी स्वरूप को उसको। लेकिन जब वाणी उतरी, सिर्फ उस समय तक अक्षरातीत महामती के तन को ही शोभा मिली कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में ये चीज, वो बता भी रहे हैं कि मैं इस चीज को ढकना चाहती थी कि भी भाई, इससे ऊपर वाली छपाई में ये था ना कि भी भाई मैं जैसे कि बहुत बरस में राखी अंदर, अब तो ढांपी ना जाए, साथ कारने ये वाणी। ना सिर्फ मतलब हम लोगों के लिए स्पेशल ये सारा कुछ जो नहीं भी चाहते हुए उन सबको सबके सामने लाना पड़ा इस चीज को। तो उस चीज की वैल्यू हमें जाननी चाहिए कि भी हमारे लिए क्या क्या, मलाई एक तरह से मतलब वाणी उतरना भी कितनी, एक अवेशित वाणी उतरी और उसको सबने लिखा, और किस तरह से ये इकट्ठी हुई, कैसे बनी, एक एक चुपई बनी, और उसके बाद हमें तो अपने घरों में पढ़ने को सीधी सादी अर्थ टीका के साथ मिल रही है, वो इतने सुविधा रूप से मिल रही है, तो उसके बाद भी हम इसकी वैल्यू ना जाने। और उसके लिए वही है कि भाई जैसे अक्षरातीत के लिए तो प्रेम और विरह, ये दोनों चीजें ही चाहिए। उन्होंने खुद ही कह दिया जैसे उस वाले प्रकरण में एक पे कि प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगूंगे, प्यारे मिलो प्यारी मांगो सी महामती के पेड़ पे, प्यारे मिले प्यारे पियो सो। मतलब वो खुद जिनके अंदर अक्षरातीत बैठे हमारे लिए कह रहे हैं कि ये तीन चीजें तुम्हें चाहिए अगर तुम्हें अक्षरातीत से मिल रहा है। तीन युद्ध बताए जैसे सुनिधर ने ऊपर भी आया, तो अक्षरातीत से युद्ध के लिए तो फिर राज्य से मिलने के लिए तो ये तीन चीजें चाहिए। और प्रेम में फिर क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, कल भी ये बात आई थी जिसे चित्रा ने बड़े अच्छे से समझाया था कि प्रेम में समर्पण चाहिए। इस संसार में भी अगर प्रेम, एक यहाँ का भी कोई प्रेम करता है तो पूर्ण समर्पण, हाँ भी जैसा तुमको वैसे। उस धनी से प्रेम करना है तो पूर्ण समर्पण चाहिए। धनी जैसे आप कर रहे हो, जो कर रहे हो, जो धनी तुम्हारी मैं, बिल्कुल। जैसे आप रखना चाहते हो वैसे रखो। और उस कल वाली बात में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, समर्पण ना सिर्फ क्योंकि वो महाराज कह रहे थे ना आप देखते और मैं नहीं देखते, उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि समर्पण ना सिर्फ मूल स्वरूप के प्रति जिनको हमने एक्चुअल में पाना है, सतगुरु, उन्होंने धनी देवचंद जी को सतगुरु मान के चल रहे थे, उसके प्रति भी पूर्ण, जहां हम जिसको भी सतगुरु मानते हैं उसके प्रति भी पूर्ण समर्पण चाहिए। भाई वो जो कहते हैं हाँ भी ठीक है, तो उस चीज उतना समर्पण वहां भी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी तो राजी बैठ के ही बोल रहे थे। आखिर में उन्हें कहना ही पड़ा धनी देवचंद जी को कि भी ठीक है तुम्हें चाहिए, मेरे को उठा और खुद बैठो, ये एक चौपाई आती कि भी मेरे हम्म। समय मेरे अंदर लीला चल रही है, जब मैं उठ जाऊंगा ये एक आती है बात अभी तक में। तो इस तरह से पूर्ण समर्पण से ही धनी मिल सकेंगे। और विराज बिल्कुल। प्रणाम जी। विरहा और समर्पण, प्रेम। है हाँ। ना। प्रकरण 15 हमारा पूरा हो गया है। चुपई सरोज दीदी लिख लेना 174। ठीक है। अब वही प्रकरण जो अभी बानिका ने बहुत सुंदर अपने भावों में गाया, राग श्री, उसमें चलते हैं अपन। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए।
एक, प्रकरण चौपाई एक। ये टेक का मतलब मुझे पता नहीं है, सुंदर साथ बाद में बता सकते हैं, पहले मैं इसका अर्थ पढ़ती हूँ। इस प्रकरण में दुख की उपयोगिता का प्रकाश डालते हुए श्री महामती जी कहते हैं कि इस संसार में जो दुख मिलता है वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। उस दुख को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जिसे मैंने स्वयं अपने धनी से मांगा था। इन अवसर दुख पाइए और कहा चाहियत है तो ही, दुख बिना चरण कमल को सखी कबहू ना मिलिया कोई। इस जागनी ब्रह्मांड में जब दुख मिल रहा है तो और क्या चाहिए। आज दिन तक प्रीतम के चरण कमल बिना दुख पाए किसी को भी नहीं मिले हैं। भावार्थ, महामती शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों में ही होता है। वस्तुतः इंद्रावती की आत्मा की शोभा का नाम ही महामती है। जब महामती के संबोधन में आत्मपरक भाव लिया जाएगा तब स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। जैसे चौपाई बता रहे कि अब मिल रही महामती पीयूसो अंगो अंग, किरंतन की चौपाई है। किंतु जब महामती के संबोधन में श्री महराज जी के तन को लक्ष्य करके शरीर परक भाव लिया जाएगा वहां पुल्लिंग का प्रयोग होगा। जैसे साहिब के हुक्म में ये बानी गावत है महामत, तो ये पुल्लिंग का हो गया उपयोग। तो क्लियर कर रहे हैं कि स्त्रीलिंगो पुल्लिंग का कैसे प्रयोग होगा। तो इस चौपाई में सखी शब्द का संबोधन इंद्रावती की आत्मा द्वारा किया गया है। ठीक है। जिन सुख पियो जी ना मिले सो दुख दियो रे जलाए, जिन दुख मेरा पियो मिले मैं सो दुख लेऊं बुलाए। माया के जिन सुखों में फंसने से प्रीतम के मिलने का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, मैं उन सुखों को आग में जला देना चाहूंगा। तथा जिन दुखों से आत्मा विरह में डूबकर अपने प्राण वल्लभ को पा लेवे, मैं उन दुखों को खुशी खुशी बुलाऊंगा। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साध निभाए। दुख ही हम ब्रह्म सृष्टियों का आहार है, जबकि संसार के जीवों को दुख खाने को दौड़ता है। लाखों में कोई एक ही ऐसा महान साधु संत होगा जो दुख को अपने इष्ट का प्रसाद समझकर ग्रहण करता होगा। शेष सारी दुनिया तो दुख के नाम से ही भागती फिरती है। दुख को निबाहु ना मिले और सुख को तो सब ब्रह्मांड, इन झूठे दुख थे भाग के, खोवत सुख अखंड। इस ब्रह्मांड में सुख की चाहना तो सभी करते हैं, लेकिन दुख को निभाने वाला कोई भी नहीं मिलता। माया में जो दुख मिलता है वह थोड़े समय के लिए होता है। उससे दूर रहने पर विरह की अनुभूति नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है, प्रेम नहीं आता और अखंड सुख से वंचित होना पड़ता है। इतने प्यार से हमें सांत्वना दे रहे हैं कि वो थोड़े ही समय का तो दुख होता है, तो उसको हमें लेना चाहिए,
जब वो दुख आता है तो धनी का विरह सताएगा, जब विरह होएगा तो और प्रेम बढ़ेगा, और फिर हम अखंड सुख में लीन हो जाएंगे। तो बता रहे श्री महामती जी, दुख की प्यारी प्यारी पियो की, दुख की प्यारी प्यारी पियो की, तुम पूछो वेद पुराण, ए दुख मोही को भला, जो देत है अपनी जान। शब्द देखो, जो देत है अपनी जान। यदि तुम वेदों और पुराणों में देखो तो यह स्पष्ट विदित होगा कि दुख में पड़ी रहने वाली आत्मा धनी की लाडली होती है। दुख में पड़ी रहने वाली आत्मा धनी की बहुत लाडली होती है। धाम धनी मुझे अपनी अर्धांगिनी समझकर जो दुख देते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस चौपाई में क्या कहा जा रहा है, भावार्थ में बता रहे हैं कि धनी मुझे अपनेपन की भावना से दुख देते हैं, जबकि अन्यत्र कहा गया है, यानी वाणी की दूसरी चौपाइयों में कहा गया है क्या, कि धनी ना देवे दुख तिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी। यहाँ ये जिज्ञासा हो सकती है कि क्या श्री मुखवाणी के कथनों में विरोधाभास है क्या? अक्षरातीत के कथनों में रंच मात्र भी विरोधाभास नहीं है। कोई भी तथ्य प्रसंग के अनुकूल ही होता है। ब्रह्म सृष्टि को जो दुख दिखाया जाता है उसका उद्देश्य होता है कि उसे माया से निकाल कर परमधाम के अनंत सुखों का स्वाद देना। जबकि माया के बंधनों में फंसा हुआ जीव जब तृष्णा के वशीभूत होकर अशुभ कर्म करता है तो दुख भोगना ही पड़ेगा। दोबारा पढ़ती, कि कोई भी तथ्य प्रसंग के अनुकूल ही होता है। ब्रह्म सृष्टि को जो दुख दिखाया जाता है उसका उद्देश्य होता है उसे माया से निकालकर परमधाम के अनंत सुखों का स्वाद देना। जबकि माया के बंधनों में फंसा हुआ जीव जब तृष्णा के वशीभूत होकर, जो माया के जीव की बात कर रहे हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं कि जब वो माया के बंधनों में फंसता है और फिर अब अशुभ कर्म करने लगता है तो नेचुरली उसके जो अशुभ कर्म है उसके कारण उसको दुख भोगना पड़ता है। इस दुख को माया द्वारा दिया गया मानना चाहिए। मान लो मैं कोई आज गलत कर्म करती हूँ और मुझे जो दुख मिलता है तो वो माया द्वारा दिया गया है, धनी के द्वारा नहीं कि हम कहें धनी ने वो दुख दिया है, क्योंकि हमारे कर्म, हम जो यहाँ गलत काम कर रहे हैं उससे यहाँ दुख भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए क्या कह दिया, दुख आपन को जो होत है सो माया करत है बारी जी। दुख कब आता है, जब हम उसमें वासनाओं में डूब जाते, अपने अशुभ कर्म करने लगते हैं, तब ये दुख आता है। तब हम ये नहीं कह सकते कि धनी ने दुख दिया। हाँ जी नरेश जी, क्या कह रहे? नहीं, बड़ा अच्छे से टीका में भी समझा दिया, अर्थ और भाव अर्थ में आपने बड़े अच्छे से सारी बात बता दी। वो ये कि दुख भी, एक तो यही बात होगी कि जो जीव हमारा, अगर उसकी वजह से भी दुख आएगा अगर गलत करेगी। दूसरा, अगर मान लो वो नहीं भी करता ना, तो उस इस वाले चुपाई में ये भी समझा दिया उन्होंने कि भी मैं अपनेपन का एहसास कराने के लिए दुख दे रहा हूँ तुम्हें। मान लो मैंने गरम कलर नहीं भी, फिर भी ये दुख दे रहे हैं, इट मीन्स वो और अपनापन की, तू कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये मेरे से दूर जा रही है। तो उस वजह से वो, उस अपनेपन की वजह से वो कह रहे हैं कि भी मैं दुख दे रहा हूँ तुम्हें को। तभी तो बाबंती जी ने कहा कि मैं तो दुख मांगती हूँ।
क्योंकि उससे मुझे लगता है कि धनी मुझे और अपने करीब रखना चाहते हैं, मुझे और अपने पास बुलाना चाहते हैं, मुझे अपनी ही यादों में खोया रखना चाहते हैं। क्योंकि अब ये कहा जाता है कि, और ये बात सच भी है, कि चाहे माया का दुख हो, चाहे आपको से कैसा भी दुख आया हो, उस दुख को विरह की तरफ मोड़ दो। अगर माया का भी दुख आया है, तो ये मानो हाँ ये धन, यही मान लो, वैसे तो धनी नहीं देते दुख, उसको बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया उन्होंने कि दुख तभी आता है जब माया भारी करते हैं। इन केस हमने कुछ भी नहीं किया तब भी वो, इट मीन्स तब भी धनी चाह रहे हैं कि तू मेरी तरफ मुड़, कमी है वो, और चाहते हैं कि और मेरी तरफ मुड़, तो और मेरे, क्योंकि वो दुख में फिर ये होता है कि धनी, जैसे अब महामती जी को क्यों हफ्सा में दर्शन हुए, बोले मैंने, मेरा कसूर क्या था, मैंने तो कोई गलत कार्य भी नहीं किया, सुंदर साथ की सेवा के लिए तो धन इकट्ठा किया था, उसकी वजह से भी मुझे जेल जाना पड़ा, बताओ, रो रो कर यही तो कहा कि धनी मेरा कसूर क्या है। जब इस तरह का विरह लिया जाता है, सारा सिखापन है कि इस तरह से विरह लिया जाएगा तो वो धनी भी मजबूर हो जाएंगे सामने आने को। बस ये प्रणाम जी। बिल्कुल। आगे कह रहे हैं कि ता कारण दुख देत हैं, दुख बिना नींद न जाए। अब वो कारण भी बता रहे हैं। ता कारण दुख देत हैं, दुख बिना नींद न जाए। जिन अवसर मेरा पियो मिले, सो अवसर नींद गमाए। दुख भोगे बिना माया की नींद नहीं जाती। इसीलिए धाम के धनी हमें दुख की अनुभूति कराते हैं। दुख का मिलना एक सुनहरा अवसर है, जिसमें संसार से ध्यान हट जाता है और विरहा प्रेम के रस में आत्मा डूब जाती है। इससे प्रीतम के मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ऐसे सुनहरे अवसर को भी हम अज्ञानतावश खो देते हैं और धनी के मिलन से वंचित हो जाते हैं। नींद बुरी या भरम की, भरम तो भई आड़ी पाल। वह दुख देत जलाए के, जो आड़ी भई अपने लाल। संशय या भ्रम की ये निद्रा बहुत ही बुरी होती है। नींद बुरी या भ्रम की, भ्रम तो अपने और धनी के बीच दीवार का कार्य करता है। भ्रम तो भई आड़ी पाल, दीवार का काम करता है। प्रीतम की कृपा से मिलने वाला दुख उस संशय की दीवार को ही जलाकर राख कर देता है। वह दुख देत जलाए के, और क्या करता है, अपने और प्रीतम के बीच में, हाँ जो दीवार है ना, जो अपने और प्रीतम के बीच में बाधक बनी होती है, वो संशय की दीवार। संसार में दुख मिलने पर विरह की अनुभूति होती है। विरह की अवस्था में पल पल प्रीतम की निकटता का एहसास होता है। ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार का संशय मन में रह ही नहीं सकता। ये तो वही जान सकता है ना जो विरह में तड़पता है। ये शब्दों में लाने वाली बात ही नहीं है। जब विरह आता है तो प्रीतम की सानिध्यता वो महसूस होती है कि धनी मेरे पास है, तो कोई संशय नहीं रह सकता। खामोश हो नींद, हाँ जी, नींद निगोड़ी ना उड़ी, जो गई जीव को खाए। रात दिन अग्नि जले, तब जाए नींद उड़ाए। जीव को खा जाने वाली अर्थात माया में पूरी तरह डुबोने वाली अज्ञान रूपी बेशर्म नींद जीव को आसानी से नहीं छोड़ती है। जीव को खा जाने वाली अर्थात माया में पूरी तरह डुबोने वाली अज्ञान रूपी बेशर्म नींद जीव को आसानी से नहीं छोड़ती है।
दिन रात जब प्रीतम के विरह में तड़पा जाता है, तभी यह अज्ञान रूपी निद्रा जीव का साथ छोड़ती है। इन सुपने के दुख से जिन डरो, दुख बदले सत सुख, अपने मासूक सो निहड़ा, तो को देओगे बनाए के दुख। हे सुंदर साथ जी, इस संसार से मिलने वाले झूठे दुखों से जरा भी मत डरो। इन दुखों का अनुभव होने पर ही हृदय में विरह का रस प्रवाहित होगा, जिससे अपने प्राण वल्लभ का प्रेम भी मिलेगा तथा परम धाम के अखंड सुख की अनुभूति भी होगी। तो ये शिक्षा है हमारे लिए कि हमें इन दुखों से डरना नहीं है, क्योंकि दुख के पीछे वो अखंड सुख छिपा है। ता सुख को कहा कीजिए जो दिखलावे धर्म राय। मैं वह दुख मांगो पियो पे, पीऊ सो पल पल रंग चढ़ाए। माया के उन झूठे सुखों से क्या लाभ, जिनके मोह में पड़ने पर जीव को जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धर्मराज के पास जाना पड़ता है। मैं तो अपने प्रीतम से माया का दुख मांगती हूँ, जिससे पल पल मेरे हृदय में विरह और प्रेम का रस बढ़ता रहे। पीऊ सो पल पल रंग चढ़ाए। दुख सब सुपनो हो गयो, अखंड सुख भोर भयो। श्री महामत खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कहो। श्री महामती जी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न टूटने के बाद कुछ भी नहीं बचता, उसी प्रकार विरह के रस में संसारी दुख भी छू मंतर हो गए हैं, अर्थात समाप्त हो गए हैं। मेरे हृदय में परम धाम के अखंड सुख की अनुभूति होने लगी है। अब मैं अपने प्रीतम अक्षरातीत से प्रेम की लीला का आनंद ले रही हूँ। एक चीज इसमें 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 श्री महामती खेलने अपने लाल सो, लाल राज्य को बोला गया हम्म। है ना। बिल्कुल। 2 बार इस प्रकरण में 2 बार अगली लाल शब्द आया है। इससे पीछे भी लाल बोला है, मतलब कितना प्यारा प्यारा, लग रहा है जैसे यहाँ। प्यार से बोलते ना, मेरा लाल महामत खेलने अपने लाल सो, जो लाल सो। अक्षरातीत कहो। वो क्लियर कर दिया अक्षरातीत, उन्होंने, वही दिल तो में आ बिल्कुल रहा कि आगे नहीं। वाली चरण में आ गया चरण में जो उन्होंने, हाँ, अक्षरातीत मेरे को है। समझ आ गया था, फिर भी मेरे को लगा कि मैं कोई बात नहीं। अभी इसको याद करे दोबारा। अब मैं प्रीतम अक्षरातीत से प्रेम की लीला का आनंद ले रही हूँ। प्रकरण 16, चौपाई 186। रागश्री। ये प्रकरण भी पूर्ववत दुख की उपयोगिता से संबंधित है, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा। सब सुंदर साथ सोच रहे हैं ना, बड़े प्यार से। नीलम दीदी भी सोच रही। सखी रे आत्म रोग बुरो लाग्यो, याको दारू न मिले तबीब। 14 भवन में न पाइए, सो हुआ हाथ हबीब। हे सुंदर साथ जी,
प्रीतम से प्रेम का ये आत्मिक रोग मुझे इस प्रकार लग गया है कि 14 लोकों में खोजने पर भी ना तो इसकी कोई दवा है और ना कोई वैद्य है। ये रोग तो केवल धाम धनी द्वारा ही मिटने वाला है। भावार्थ में बता रहे हैं कि कफ, वात और पित्त में विकृति होना ये शारीरिक रोग होता है। मन का अशांत होना तथा अपनी सामान्य अवस्था के प्रतिकूल कार्य करना क्या होता है? मनोरोग होता है। इसी प्रकार आत्मा का अपने प्रीतम अक्षरातीत का दीदार पाने के लिए तड़पना, वो क्या होता है? आत्मिक रोग। पहले प्रकरण में सारा जीव के जो इस रोगों के बारे में बता दिया, अब आत्मिक रोग की बात आ गई। देखो, पहले इस जीव के जो रोग है, जब जैसे बताया, उसमें शारीरिक रोग कह लीजिए या दुनिया के जो दुख है, माया के दुखों की बात की है। अब इस प्रकरण में सारी आत्मिक रोग की बात करेंगे, यही लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आत्म रोग जिस दिन तड़प आ जाएगी ना, तब लगेगा कि मुझे आत्म रोग हो गया है, मैं नाम रधनी के जी। लिए तड़प गई। हाँ जी पूनम, बोलो आप कभी कभी देखिए, बोलते हो, जरूर बोलो। हाँ दीदी, मैं कह रही हूँ जैसे पहले वाले प्रकरण में हमें संसारिक दुखों की बात मतलब बता के, जैसे जीव का भी बीच में बताया कि कहीं ना कहीं वो भी गलती कर जाता है तो उसको भी भुगतान करना पड़ता है। लेकिन इस प्रकरण में जो बता रहे हैं कि जब मतलब आत्मा को जब ये पहचान हो जाती है तो संसार के दुख देते नहीं है उसको। फिर वो वाला दुख जो है ना, अब इस समय जो हमारा सबसे बड़ा दुख है कि अपने प्रीतम से मिलना, हम्म, ये दुख खा रहा है बस। जब आत्मा बिल्कुल। जान जाएगी तो वो सारे दुख तो फीके ही लगेंगे ना उसको, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कोई कह दे कर दे, लेकिन वो कुछ भी नहीं लग रहा। उसका सारा फोकस अपने प्रीतम, अपने धनी पर, अपने अखंड सुखों पर है। तो अब ये वाला दुख जो है वो सता रहा है सुंदर साथ को। इंद्रावती जी जो हमें बता रही है ना, अब जो बिल्कुल। स्थिति है ये नहीं बता। एक हाँ माता हाँ। जी भी थे हमारे, आप शायद जानते हो, दिल्ली वाले हाँ सुंदर जी। साथ जानते होंगे, कांता बहन जी के जो जी माँ, उनकी माता जी थी। तो वो यही हम्म। कहती थी कि जो भी प्रकरण चिरंतन में है, वो वाले दुख की बात मत करो, तुम संसार को छोड़ो। ये रोने धोने तो चलते आए हैं, चलते रहेंगे। अब वाणी हम्म। हमारे हाथ में है ना, तो अब अपना दुख, हमारा जो सबसे बड़ा दुख है कि अब हमें राजी चाहिए। हमें वाणी समझ में आए, हमें सुंदर साथ की सेवा पे नहीं जा रही मैं, तो उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। कहते हैं हम्म, ये वाला दुख हमें लग गया अब, ये दुख नहीं सहा जा रहा। वो वाले दुख तो एहसास ही नहीं होते, वहां तो बुद्धि जा ही नहीं रही। वो तो जो हो रहा है ऑटोमेटिकली होता भी रहेगा और ठीक भी होता रहेगा और फिर होता रहेगा, रोज कहानियां चलती रहेंगी। वही तो लेकिन जो उन्होंने कहा, वो थोड़े समय के लिए, आगे भी बोला कि तो थोड़े समय असली के लिए दुख होता ये है जो अभी भी हमारे साथ मिसूल की तरह चुभ रहा है, कि वो मिलन नहीं हुआ अभी प्रीतम से मेरा, वो साक्षात्कार नहीं हुआ, वो सुख नहीं मिल पा रहे। वो हम जो परम धाम के सुख यहाँ पर लेने के लिए आए हैं, जो कारण बना है यहाँ पे हमारे आने का, वो दुख हमारा जो है वो बहुत बड़ा है, जो जो आत्म रोग है। है। बिल्कुल। वो लगा रहना चाहिए। आत्म रोग कासो कहिए, जिन पीठ दई पर आत्म। ए रोग क्यों ए ना मिटे, जो लो देखे ना मुख ब्रह्म। अब प्रश्न ये है कि आत्मिक रोग किसको कहते हैं? आत्म रोग कासो कहिए। चौपाई में कह रहे कि अब प्रश्न ये है कि आत्म रोग कहते किसको है? जिन पीठ दई पर आत्म। इसका आंसर दे रहे हैं कि जब आत्मा परम धाम में विराजमान अपने मूल तन परात्म को संसार में भूल गई होती है, तब ज्ञान द्वारा बोध होने पर अपने मूल स्वरूप एवं धनी के दीदार के लिए तड़पती है। उसे कहते हैं आत्मरोग।
जिन पीठ दई पर आतम, इस चरण में क्वेश्चन किया है, फिर उसका आंसर दिया। जब तक अपने प्रीतम अक्षरातीत का दीदार न हो जाए, तब तक ये रोग नहीं मिटता। ए रोग क्यों ए न मिटे, जो लो देखे ना मुख ब्रह्म। सो हबीब क्यों पाइए, कई कर कर थके उपाय। शास्त्र देखे सब सबद, तिन दुख दिया बताए। इस झूठे जगत में वो प्राण वल्लभ कैसे मिले। उसे पाने के लिए तो बहुत से लोग सारे उपाय कर कर के थक गए, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। जब मैंने उसे पाने के लिए शास्त्रों के वचनों में ढूंढा, तो यही पता चला कि केवल विरह का दुख ही अक्षरातीत से मिला सकता है। चौपाई दोहराते हैं सुंदर साची, हमारा टाइम हो रहा है। सो हबीब क्यों पाइए, कई कर कर थके पाए। शास्त्र देखे सब सबद, तिन दुख दिया बताए। तिन दुख दिया बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय।